हमने जो विकास का काम किया उसको जानकारी देंगे। आपको अपने नंबर में लगा दिया है। अब धीरे धीरे ये कब्रिस्तान का घेराबंदी डीएम एसपी के स्तर से होता है। सभा में जो गोलीबारी हुई है इसकी बहुत विस्तृत जानकारी नहीं है, इसलिए उस पर हम अभी कुछ कूद करके पूछा क्या कटियारी गंधा लगाना होगा। सरकार के द्वारा राशि आती है जिला में और सूचीबद्ध बना हुआ है। हम लोगों से सहयोग मिला है, सरकार से सहयोग मिला है। अगर नहीं मिला है तो अविलंब उसको मिलना चाहिए। देख रहे हैं न्यूज ऑन बिहार और इस वक्त हम कुलदेवी कुशेश्वर झा महाविद्यालय परिसर में हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आप भारतीय जनता पार्टी मंडल कार्य समिति की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में आइए। भारतीय जनता पार्टी एक सांगठनिक पार्टी है और बूथ अध्यक्ष तक हमारे कार्यकर्ता है। आज हमारे अनरा ठाड़ी के दोनों मंडल का कार्य समिति का बैठक था। जो हम लोगों की बॉडी होती है, पार्टी का जो एक बॉडी होता है कार्य समिति, सभी पदाधिकारी और सभी सदस्य, इसकी बैठक थी। और उस बैठक में क्या करणीय काज है हम लोगों को चुनाव से पहले बूथ सशक्तिकरण के लिए, बूथ पर जाकर के कैसे लोगों को बताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेंगे, हमने जो विकास का काम किया उसको जानकारी देंगे। उस जानकारी को वही हुआ बूथ सशक्तिकरण, और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता को अपने तरफ हाँ, उनको जो हमने लाभ दिया है उस बात की भी जानकारी देंगे। जो आपको हमने क्या क्या दिया है, उस क्षेत्र का विकास किया है, विधायक जी जो क्षेत्र का काम किया है, वो सारी जानकारी देने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा हम हर बूथ को जीतें, वो इसकी आज बैठक में चर्चा हुई है और यही हमारा कार्य समिति हुआ। सर एक सवाल है आपसे, थोड़ा कड़वा होगा कि तो इस कुछ दिन पहले जो है एक आपदा हुई थी। आपदा में अलपुरा गांव के बाप बेटी दोनों मृत्यु हो गई थी वज्रपात में। उसके घर अभी तक आप नहीं गए हैं, वो उन लोगों का पीड़ित परिवार का आरोप है आपके ऊपर। देखिए उस बीच में हम थोड़ा दिल्ली चले गए थे, अब आ गए हैं, वहाँ भी हम लोग जाएंगे उस परिवार में मिलने के लिए और उनको क्रियाकर्म वगैरह हो गया है। अब सरकार की तरफ से जो भी लाभ होगा उसको दिलाने का हम काम करेंगे। अभी तक तकरीबन 2 महीना हो गया, उसको कोई लाभ नहीं मिला। नहीं, वो तो अब अप्लाई किया कि नहीं किया वो हम अब जाते हैं, आ जा करके देखते हैं उसको अप्लाई किया नहीं, आवेदन किया होगा तो हम आवेदन करके उसको लाभ दिलाएंगे। एक बात और आपने कहा है कि विकास का गंगा बही है। मैं इस बात को भी मानता हूं कि विकास का गंगा बही है, लेकिन मैं अपने हाथों से आपको तकरीबन 3 से 4 बार आवेदन दिए हैं जो कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए, अभी तक नहीं हुई। इस बीच में भी आपको कॉल किए थे, क्यों नहीं? ये कब्रिस्तान का वो पैसा अब आ गया है, ये कब्रिस्तान आपको अपने नंबर में लगा दिया है। अब धीरे धीरे ये कब्रिस्तान का घेराबंदी डीएम एसपी के स्तर से होता है, हम लोगों के किसी को से नहीं होता है। तो वहाँ एक कमेटी है, वो कमेटी में पास होगा और हमने आवेदन दिया है, उसमें भी अब हाथ लगेगा, उसको भी काम करेंगे। अभी जो क्षेत्र में विकास हो रही है तो जानकारी मिल रही है तकरीबन दर्जनों योजना का जो है आप शिलान्यास करने जा रहे हैं। हाँ, सड़क है जी, जो सड़क जीर्णशीर्ण हो गया है उसको शिलान्यास करेंगे। 37 सड़क हमने पास कराया है अभी अनरा ठाड़ी में, और राजनगर में 93 सड़क। तो ये सड़क जो भी स्वीकृत हुई है, जो सड़क बनेगा उस सबका हम शिलान्यास करेंगे। और छोटा मोटा जो काम है जो मेरे निधि से होना है, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास से, उस योजना का भी हम शिलान्यास करेंगे। अभी एक घटना आप देखे होंगे कि विधानसभा में जो है गोलीबारी हुई है, उस पर क्या करें? देखिए इसको बहुत जानकारी हमको नहीं है। विधानसभा में जो गोलीबारी हुई है इसकी बहुत विस्तृत जानकारी नहीं है, इसलिए उस पर हम अभी कुछ। सफल बैठक रहा और जो लोगों की आकांक्षा थी, कार्यकर्ता का जो गृहांशेष था वह सारा गृहांशेष दूर हुआ, असलियत की ख्याल रखा गया और हमारे कार्यकर्ता आज संतुष्ट होकर के जा रहे हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं जो आज की जो बैठक है उसका जो परिणाम होगा वह हम लोगों को आने वाले चुनाव पर पूर्ण रूप से प्रभावित करेगा और हम लोग सफल होंगे। एक विधायक जी के बारे में आप कह रहे थे कि कटियारी से लेके छठियारी से लेकर के कटियारी, ये कहने का ये अर्थ हुआ जो कहीं भी पंचायत में, किसी भी पंचायत में यज्ञोपवीत हो, छठियारी हो, बच्चे का जन्म हो, बच्चे का श्राद्ध हो,
अभिभावक का श्राद्ध हो, जहाँ कुछ हो, उसी स्थिति में आकर के वो छठियारी में भी यदि खबर किया जाता है, विधायक जी मेरे यहाँ बच्चे का जन्म हुआ है, आज छठियारी है, आकर के आप पार्टिसिपेट करें, तो हमारे विधायक जी पटना से दौड़ा दे करके छठियारी में भाग शामिल होते हैं। इसलिए मैं छठियारी कहता हूँ, छठियारी का विधायक। और कटिहारी का विधायक ये कहता हूँ कि एक जगह मुझे देखने का मौका मिला, जो हम और विधायक जी दौरा कर रहे थे, क्षेत्रीय दौरा, यही इलेक्शन का पीरियड था। तो एक जगह एक बूढ़ी माँ का एक लड़का जो कि एक्सपायर कर गया, वहाँ पर वो उसको गरीबी के चलते या कुछ बूढ़ी माँ जो थी सो कुछ ज़्यादा तेज़ ब्रेन माने मुँह की, इसलिए समाज से थोड़ा वो दूर कट करके जिंदा रहती थी। तो उसको मरने के बाद उसको कोई कंधा लगाने वाला नहीं हुआ। अच्छा, हम लोग गुजर रहे थे, उस स्थिति में आकर के छठियारी क्या कहते हैं, हमारे विधायक जी ने जाकर के कूद करके पूछा क्या कटिहारी कंधा लगाना होगा? इस गांव वाले का यही है स्थिति। इतना ही कहना था, तब सैकड़ों आदमी जुटा, हम लोग साथ गए, विधायक जी भी साथ गए, हम लोग श्मशान तक पहुंचाए और पहुंचा देने के बाद हम लोग पुनः अपने काम में लगे और क्या कहते हैं उसका दाह संस्कार शुरू हुआ। इसलिए छठियारी से कटिहारी का मैं विधायक ही नहीं कहता हूँ। ये है कि विपक्षी के पास कोई मुद्दा नहीं है। हम लोग जो लोग मुद्दा है हम लोग कर रहे हैं, तो हमने सारा काम कर दिए। राष्ट्र का विकास, देश का विकास, बिहार का विकास, बिहार की उपलब्धि और ग्राम पंचायत का विकास, सड़क चारों तरफ कर दिए, नहर का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, पुल बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, और नहर पे हॉस्पिटल का सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं, सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, शिक्षा का स्तर बढ़ा रहे हैं, सब फैकल्टी का शिक्षक की बहाली हो रही है। तो हम तो लोगों को खाने की, राशन की चर्चा होती है, हम फ्री में अनाज दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, तो हम सारा उपलब्धि आम जनता को पूरा कर दिए। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो हम लड़कारेंगे नहीं तो क्या? हम जनता को काज के, इसीलिए हम अपनी काज के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे अपनी बात को रखने के लिए। एक मेरा सवाल है आपसे जी, मेरा कब्रिस्तान का अभी तक बाउंड्री नहीं हुआ। होगा, सरकार की सूची में है। ये कब से सुनने को मिल रहा है कि होगा? तकरीबन ये 10वां साल जा रहा है। नहीं, सवाल ये है कि पूरा राज्य सरकार के द्वारा राशि आती है जिला में और सूचीबद्ध बना हुआ है। जितनी राशि जिस साल में आती है उस हिसाब से कब्रिस्तान का बाउंड्री के लिए उसका टेंडर होता है एलईओ के द्वारा, उसकी स्वीकृति होती है। इस वित्तीय वर्ष में आपकी स्वीकृति हो जाएगी, चूँकि अंतिम पायदान पर 90% कब्रिस्तान का बाउंड्री हो चुका है, थोड़ा बच्चा है वो हो जाएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम आप लोगों से मिले हुए हैं, आते हैं, बात करते हैं, भेंट होती है, मुलाकात होती है, तो ग्रामीण तो हम ही को कहेंगे कि आप पत्रकार हैं और आप विधायक जी से मिलते हैं, सांसद जी से मिलते हैं, उनके पीओ जी से मिलते हैं, और जो है मतलब अभी तक कब्रिस्तान का बाउंड्री नहीं हुआ। ये दयनीय स्थिति है। वहाँ नहीं होगा, एक सरकार की प्राथमिकता पर है और प्राथमिकता के आधार पर जितना हो गई, जो शेष बाकी है वो सबका टेंडर होगा, सबका हो जाएगा और विभाग के द्वारा करवा दिया जाएगा। इसमें निश्चित रहिए, सब लोगों को सुनिश्चित रहे, हर हालत में होना है। ऐसा तो नहीं कि भेदभाव किया जा रहा है? नहीं, कोई भेदभाव नहीं। मेरी सरकार के द्वारा कोई भेदभाव नहीं, सभी की व्यवस्था के बारे में चिंता की जा रही है और सभी की, चूँकि एक हमारे प्रधानमंत्री जी का ऐलान है 140 करोड़ आम जनता, तो 140 करोड़ में कौन बचा? इतना ही जनसंख्या भारत का है। हम सभी के बारे, अंत्योदय योजना, अगर हम अन्न योजना फ्री देते हैं तो क्या किसी को मना कर रहे हैं क्या? उसमें जातीय सूचक लगा हुआ है। अगर हम आयुष्मान भारत दे रहे हैं तो किसी में सूचक लगा हुआ है क्या? हम उजाला योजना गैस दिए, क्या किसी में जाति सूचक लगा कि इनको देना है इनको नहीं देना है? इसीलिए हम सभी समान अनुपात, सभी का जो अधिकार है उसमें कहीं कोई वंचित नहीं सरकार के द्वारा है और सबकी विकास होना है। सर्वधर्म समभाव, सभी को रहना है इस देश में और सभी को विकास करने की व्यवस्था है इस सरकार के द्वारा। सबसे पहले इस बैठक में आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग आए और हम लोगों का बैठक का जो है सो न्यूज़ प्रचार प्रसार किए। और आज का जो बैठक था
वो बैठक जो है सो हम लोगों का संगठन पर बैठक था, कार्य योजना पर बैठक था, केंद्र और विकास केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो योजना है उस पर चर्चा हुआ है। जो हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो कैसे कैसे योजना चलाए हैं, किन किन को योजना पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। हम कार्यकर्ता को जो जो योजना चलाए हैं लोगों को मिला है उसको प्रचार प्रसार करना है। इसी के एवज में हम लोग आज कार्य समिति का बैठक किए हैं और हर कार्यकर्ता को एक रूप से समझिए जो ट्रेनिंग दिए हैं, जो मोदी जी का कार्यक्रम, मोदी जी का जो विकास का कार्यक्रम है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो विकास का कार्यक्रम है, हर व्यक्ति को इसकी जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे योजना है जो योजना हम लोगों को चल रहा है और ग्रामीण दूर दहात इलाके में सबको इस योजना के बारे में जानकारी नहीं है, तो हम लोग इसी के एवज में और कार्य समिति का बैठक किए हैं। एक सवाल आपसे करेंगे। आप मंडल अध्यक्ष हैं और जिस मंडल अध्यक्ष से आप आते हैं वो अल्पुरा गांव आप में पड़ता है। वहाँ पर 1.5 माह पूर्व आपको पता होगा कि वज्रपात से वहाँ बाप बेटी की दोनों की जगह पे मौत हो जाती है और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक जी हैं या उनका कार्यकर्ता हैं, अभी तक कोई जो है उन परिवार को क्या कहता है, उन परिवार को जो है मतलब ये करने के लिए कोई नहीं अभी तक गया। क्या कारण है? नहीं, हम लोग भी गए थे, घरवारी उन लोगों से पूछे हम लोग तो बताए जो प्रक्रिया चल रहा है। हाँ, हो सकता है कि किसी कारणवश अभी जो मोदी जी सबका प्रोग्राम था विधायक जी नहीं गए होंगे कोई कारणवश, लेकिन अगर कोई कार्यकर्ता पहुंच गया हो वहां पर तो हो गया। और जहां तक सवाल है उनको जो सरकार का योजना है, लाभ है, उनको मिलना चाहिए, उसके लिए हम लोग तत्पर हैं। हम लोगों के पास अगर वो लोग आते हैं, कहते हैं, जहां भी जो प्रयास होगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। मंडल प्रखंड से लेकर जिला तक जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। पीड़ित परिवार है और आप कह रहे हैं कि अगर हम तक आते हैं तो पीड़ित परिवार है कि ये दायित्व बनता है आपका कि आप उनसे जाएं और पूछें कि क्या स्थिति है आपकी, क्या हालात है, क्या अभी आपको जो है पारिवारिक लाभ जो था वो मिला कि नहीं मिला। ये सब पूछना आपकी पार्टी सत्ता में है, उनकी देन है। बिल्कुल सही, ये हम लोगों का कर्तव्य बनता है। जो हम लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एनडीए के कार्यकर्ता उनके पास जाए और उनको क्या हम लोगों से सहयोग मिला है, सरकार से सहयोग मिला है, अगर नहीं मिला है तो अविलंब उसको मिलना चाहिए। अगर इस तरह की बात हुई है तो गलती हुई है। हम लोग प्रयास करेंगे इस तरह का जो है सो नहीं होना चाहिए। हम लोग भरपूर मदद के लिए तैयार हैं, हम लोग मदद करेंगे, हमारे विधायक जी भी मदद करेंगे। और आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं, अगर पीड़ित परिवार से हम लोग भी जाते हैं मुलाकात करने के लिए, हमारे ग्रामीण हैं, हमारे समाज हैं, अगर हम लोग फिर जाएंगे, अगर हम लोगों से जो कुछ वो लोग सेवा लेने के लिए तैयार रहेंगे, हम लोग सेवा देने के लिए तैयार हैं। तो चलिए, ये मंडल अध्यक्ष थे और अभी इस वक्त जो है फूलदेवी कुशेश्वर झा महाविद्यालय परिसर में थे और यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है मंडल कार्य समिति की बैठक थी। इस बैठक में सभी वक्ताओं ने अपना अपना बयान दिया। तो तमाम खबरों के लिए न्यूज़ ऑन बिहार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।